हमारा सीन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे जो अपना जुनवो होता है काफ़ी थक गया होता है और बोल रहा होता है मेरी हालत तो पूरी मरने वाली हो गई है, मैं अब कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बस अभी कुछ क्रीम बन जैसा कुछ खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे दिखाया जाता है अपना जुनू पूरा पगला गया होता है और काफ़ी सारा उसने सामान जो टिकट होता है बहुत सारा स्क्रैच कर लिया होता है, बट उसे अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं होता। पूरे 1-2 हफ्ते हो गए हैं जिसके बीच में उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिला हुआ है और जिसमें उसने बहुत ही सारे 40,000 से ज़्यादा बहुत सारे मतलब ड्रॉ कर चुके हैं, लेकिन बस उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। अब अपना जुनू बोलता है कि मैं बस अब मरने वाला हूँ, मुझे अब कुछ और चाहिए। और अपना जुनू सब सोच रहा होता है कि बस जो मुझे चाहिए वो क्यों नहीं आ रहा, मेरा जो मुझे सामान चाहिए। फिर वो सोचा छोड़ो ये सब के बारे में, अभी मुझे कुछ खा लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब ये उठता है, वहाँ से निकलता है और तभी अपना जो फेरी होती है वो भी सो के उठती है, वो भी बहुत थक थक चुकी होती है। बोलता है मुझे भी क्रीम ब्रेड खानी है। ये बोल सोच के बस वो निकलते हैं दोनों के दोनों। फिर कहीं शॉप पे चलते हैं, जाके वहाँ पे जाके अपना जो जुनवो होता है वो लाइन लगा के रहता है और बोल रहा होता है टावर ट्रायल जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये बिल्डिंग बन चुकी है जहाँ पे आप लोग अपना जो जो सामान वामान होता है उसे देखभाल करने के लिए रख सकते हैं। फिर यहाँ पे सब लोग देखता है अपने यहाँ ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था जुन्नू को, जहाँ पे वह जुन्नू अपना नंबर लगाता है, जहाँ पे उसका नंबर 125 आता है और बोलता है आपको इधर देर इंतज़ार करना पड़ेगा। बोलते चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। फिर वैसे होते होते टाइम गुजरता है और अपना जुन्नू का नंबर आ जाता है और फिर अपना जुन्नू किसी चैम्बर में जाता है जहाँ पे वो अपना जुन्नू बोलता है चलो फेरी तुम रेडी हो ना, अब जो है अब तुम पर ही भरोसा है मुझे। तभी अब जुन्नू उसे भेज देता है। यहाँ पे 3-4 उसके जो पैड्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं समन्स, और वहाँ पे अपना फेरी का चूज़ करता है और बोलता है। फिर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने फेरी को रजिस्टर कर लिया हुआ है। फिर वहाँ पे सिंथेसाइज शुरू करता है जहाँ पे जितने भी अपने जुनून ने बहुत सारे ऐसे फायर लिजर्ड्स हो गए, बहुत अलग अलग जितने भी जुनून ने समन्स किए थे, जितने भी स्क्रैच किए थे कार्ड्स, वो सारे के जितने भी बेकार बेकार निकले थे सबको वो अपना जुनू जो होता है सेक्रीफाइस कर देता है अपनी फेरी को लेवल अप करने के लिए। और ऐसे हो ही जा रहा होता है, उसने काफ़ी सारे ऐसे स्लाइम टाइप के या फिर बग टाइप के गोबलिन्स टाइप के जितने भी बेकार बेकार थे सबको सेक्रीफाइस कर देता है अपनी फेरी को बढ़ाने के, जो कि अपनी फेरी काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर सिंथेसाइज कंप्लीट होता है जहाँ पे अपनी जो फेरी होती है उसका लेवल 21 हो जाता है और उसका जो इंटेलिजेंस होता है वो 2% बढ़ जाता है बस। और ये देख के अपना जुनून सोच रहा होता है क्या मैंने इसके ऊपर इतने सारे खर्च किए और ये इसका बस लेवल 21 बढ़ा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और अपनी जो फेरी होती है वो बहुत खुश होकर अपने जुनू का रिएक्शन देती है कि हाँ देखो मैं कितना ताकतवर हो गई हूँ, बताओ जुनू मैं ताकतवर हूँ ना। और ये जुनू सोच के बोल रहा होता है कि अब मैं इसे क्या बताऊँ, क्या बोलूँ मैं इसे कि मैंने इतना कुछ किया और इसका लेवल बस 21 बढ़ा है, अगर मुझे इसे 100 करना पड़े मैं तो मर ही जाऊँगा। मतलब अपने जुनू ने कम से कम 400-500 1000 से ज़्यादा समन्स किया था, उतने सारे को फेंकने के बाद भी जाके अपने खाली फेरी का 21 लेवल हुआ है। सोचा आपने इतना कुछ किया और आपके उसके बाद देखो फल बस छोटा मोटा निकले तो आपको बहुत बुरा लगेगा, वैसे ही अपने जुनू को बुरा लगता है। फिर आपका सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे अपना जो एग्जामिनर होता है वो बात कर रहा होता है किसी से, और ये बंदा वही है जिसे अपने एग्जामिनर ने अपॉइंट किया था अपने जुनू को देखने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए। जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि जुनू को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तुम्हें कुछ भी हो अगर उसे कोई भी बात बोले तो मैं उसे ध्यान देना पड़ेगा। तो पूछ रहा होता है वैसे अभी जुनू कर क्या रहा है, तो वो बात चलती है कि ऐसा कुछ कर नहीं रहा, अभी वो फिलहाल बैठा हुआ है और खाली हमसे वो डिमांड कर रहा है समनिंग स्क्रोल के लिए, जिससे वो पता नहीं कुछ करना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो सिर्फ बाय कर रहा है अभी। और उसने बोला हो सके तो उसे और भी चाहिए, जो उसने आपने उसे जो पैसों से दिए थे वो बोल रहा है कि उसे और भी सारे खरीदने हैं पैसों से। जहाँ पे वो बंदा बता रहा होता है अपने एग्जामिनर को कि अपने जुनवो को और भी बहुत सारे अपने जुनवो को बहुत सारे समन स्क्रोल और भी चाहिए, ये बात बता रहा होता है। और जहाँ पे अपना एग्जामिनर सोच रहा होता है अब जो भी हो जाए, अब मुझे जुनू को जैसा भी ट्रीट करना पड़े मैं उसे बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाला हूँ। उसे बोल दो कि उसे जितना अगर उसे जितने भी सामान स्क्रॉल चाहिए उसे हम आधे दाम में बेचेंगे। ये बात सुन के जो वो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है आप इतना ज़्यादा क्यों ध्यान रख रहे हो उसका। बोलता है मुझे रखना पड़ेगा, वो बहुत ही स्पेशल टैलेंटेड बंदा है और उसे मैं इतना ट्रीटमेंट तो उसके लिए बनता है, तुम चिंता मत करो। अगर आगे जाके फ्यूचर में अगर वो बंदा बहुत ही अच्छा रैंकर बन जाएगा तो फ़ायदा हमें भी होगा और हम उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर जब उन्हें पता चलेगा कि पार्क चैंग सोक ने ये सब कुछ किया है और इसकी जो भी आगे बढ़ने के कारण में मैं भी हूँ, तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं अब पीछे नहीं हट सकता, मुझे इसे सपोर्ट करना पड़ेगा। और बस बता रहा होता है कि बस ये बात हम तीनों के बीच में रहेगा, मैं हूँ
आजीन है और तुम हो, और एक है तौनसुब करे कोई है, उसके बारे में बताया जाता है, हम तीनों के बीच में रहेगा। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दिखा रहा होता है जहाँ अपना जो पगला गया होता है और देख बस वो खाली अपने समर स्क्रोल को फाड़ रहा होता है और निकाले जा रहा होता है, जहाँ पे वो सिर्फ गिनती किया जा रहा होता है 1550 ऐसा करके किए जा रहा होता है 1 2 3 करके, और अपनी जो फेरी होती है वो बेचारी तब से खाली विश मांगी जा रही होती है, बस निकल जाए कुछ अच्छा निकल जाए, कुछ अच्छा निकल जाए। कब से इन दोनों वही सब कुछ चालू हो रहा हो चली जा रहा होता है, सब कुछ कंटिन्यू रहता है वैसे ही कि नया नया स्क्रॉल लेता है फाड़ता है फिर ऐसा चला जा रहा होता है। जहाँ पे कोई लड़की आती है उसे बोलती है आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे वो बोलती है कि मेरा नाम आजीन है और मैं हेडक्वार्टर से आई हुई हूँ। तो अपना जुनू उठता है बोलता है हेलो आप कैसे हो, ये दोनों मिलके बातें उतें करती है, जहाँ पे बोलता है कि मैं एग्जामिनर ने भेजा है, लास्ट टाइम तुमने जो बोला था तुम्हें कुछ खरीदना है हमसे। बोलता है हाँ बात तो हुई थी, तो मैं तो बहुत थोड़ा नेगोशिएशन करने के लिए, क्योंकि जिस दाम में हमें उतना दे नहीं सकता, मुझे कुछ कम करना पड़ेगा। तो हाँ बोलता है मैं एग्जामिनर ने कुछ आपके लिए सोचा है, आप मानोगे अगर मैं बोलूँगी कि आपको पूरे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये बात सुन के जो अपनी जो बंदी होती है बोल रही होती है, ये बात सुन के अपना जुनू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस बंदी को पूरा मतलब होता है ना परी की तरह देख रहा होता है कि ये तो पूरी एंजल, और फिर बोल रहा होता है बस हम यही चाहते हैं कि तुम हमेशा टॉप पे रहो। ये बात सुन के तो बस अपना जुनू सोच रहा होता है कि, और ऊपर से उन्होंने बोला है कि तुम्हें 100 मिलियन एक्स्ट्रा तुम्हें मिलेगा हमारी तरफ से, हमने जो मैनेजमेंट बनाया है बस तुम्हारे लिए, और ये बस हम दोनों के बीच में रहेगा और तुम्हें किसी के साथ तुम शेयर नहीं कर सकते, ये सब सीक्रेट है, तुम समझ रहे हो ना जुन। वो बोलता हाँ मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। ये बोल के वो बोलती है कि हाँ चलो ठीक है मैं निकलती हूँ, मुझे जो तुम्हें देना था दे दिया और तुम्हें जो बताना था बता दिया। ये बात सुन के अब सोच रही होती है कि वाह एग्जामिनर कितना अच्छा है मेरे लिए, मेरे बारे में इतना कुछ सोच रहा है, अब तो मुझे उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ये सुन के ये सब सोचते हुए बोलता है चलो मुझे फिर से निकालना है, मैं कैसे भी करके इस बार तो EX रैंक का कोई सामान निकाल के ही रहूँगा। फिर दोनों चालू हो जाते हैं, फिर फाड़े जा रहा होता है, फिर अपन जुनू पगला गया होता है, फिर कोने पूरा होता है, मतलब उसके होश आवाज़ जा चुके होते हैं, जहाँ पे जुनू पूरा होता है ना मतलब मदहोशी में जा चुका होता है। बोलता है बस निकल जाए, बस एक बार आ जा, बस एक बार आ जा। और अपना जुनू बस चाह रहा होता है कि बस उसे 2 ही चीज़ चाहिए होता है, एक तो कोई इंस्ट्रक्टर करके है और एक कोई डैमेज मैच करके कोई है, उसे डी मैच करके कोई है जो उसे ज़रूरत है। उसमें से जो एक इंस्ट्रक्टर है वो एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है और दूसरा जो डी मेज है वो एक ड्रैगन मेज है। बोलता है मुझे ये दोनों के दोनों ही चाहिए, बस मुझे ये दोनों निकल जाए मुझे मज़ा आ जाएगा बस। और इसमें अपनी फेरी बस चाह रही होती कुछ अच्छा निकल जाए, कुछ निकल फिर से कुछ ख़राब सा निकलता है फ्रैंक का, और इसमें देख के अपना जो बहुत दुखी हो रहा होता है। बोलता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा। फिर से वो दोनों पूरा पागलों की तरह करे जा रहे होते और बस दुआ कर रहे होते प्लीज़ आ जाओ। फिर तभी कोई एक टिकट फटता है, उसमें बहुत ज़ोर से बिजली कड़कती है जैसे ही जब अपने फेरी का टाइम आया तब, और ये देख के अपना जुनू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। बोलता है वाह फिर से सेम वैसा ही रिएक्शन आ रहा है जैसा जब मेरी फेरी आने वाली थी उस टाइम ऐसे हुआ था। और तभी वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने लो ग्रेड समन स्क्रॉल को यूज़ किया है, और तभी यहाँ पे एक बड़ा गोल्डन स्क्रीन आता है जहाँ पे लिखा आता है प्लेयर पार्सोंगस्योक, आपने एक ड्रैगन मैच को समन किया है जो EX रैंक का है। और तभी अपनी प्यारी सी क्यूट सी ड्रैगन मैच आती है और वो देख के आप जो वो खुशी के मारे रोने ही लग जाता है, और साथ में उसकी फेरी भी रोने लग जाती है, और दोनों रोते हुए बोलते हैं हमने कर लिया जुनू, हमने कर लिया, हमने ऐसा कर लिया। मुझे तो लग रहा है, अब तो जुनू बोलता है कि मैं तो खुशी के मारे मर ही जाऊँगा, मैं तो ऐसा लग रहा है। अच्छा अभी ये कोई रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, मुझे और भी करना है। हाँ ठीक है बट चलो करते हैं। फिर से अपना जुनू इसी ये सब देख के बस खुश हो जाता है और फिर से चालू हो जाता है, फिर से नए स्क्रोल को फाड़ना और चालू कर देता है। बोलता है मुझे और फाड़ने, फाड़ते रहते हैं और फिर पता नहीं कैसे अचानक से फिर दूसरा स्क्रोल ही फटता है और फिर से बोलता है ये तो फिर से सेम मोमेंट आ गया जिसे अपनी फेरी आई थी। और इस बार तब तो जुनू पूरा रो नहीं लग जाता है, पूरा होता है ना मदहोशी में, बेचारा कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसे बोलता है वाओ आ गया। फिर हमें कोई एक और बंदा दिखाया जाता है जो काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर ले। मेरा थोड़ा भी टाइमिंग थोड़ा ख़राब चल रहा है, हो सके तो मैं आगे जाकर इम्प्रूव कर